परफॉर्मेंस बोनस जितना काम करोगे उतना पैसा आएगा। यानी दूसरे शब्दों में मैं समझाऊं, आप भागोगे, लक्ष्मी जी आपके पीछे पीछे भागेगी, आपके साथ साथ भागेगी। हेलो, उसके बाद 8% रॉयल्टी मिलती है। अभी बच्चा रॉयल्टी में पहुंचे, रामरतन सर है रॉयल्टी अचीवर है, विक्रम जी रॉयल्टी अचीवर है, कृष्ण जी है रॉयल्टी अचीवर है, और मेरे बहुत सारे साथी हैं रॉयल्टी अचीवर हैं। 8% रॉयल्टी, और रॉयल्टी एक तरह से परमानेंट सी इनकम हो जाती है। अगर आपने सिस्टम से रॉयल्टी ली है वो कभी नीचे नहीं आती। मैंने जब से रॉयल्टी आना शुरू हुई है 14.5 साल से, कभी मेरी रॉयल्टी कम नहीं हुई, हमेशा रॉयल्टी कुछ ना कुछ बढ़ी है। सिस्टम से ली है मैंने रॉयल्टी। तो 8% रॉयल्टी मिलती है और 5% टेक्निकल। और टेक्निकल जो इनकम होती है इस बिजनेस की, ऐसी इनकम होती है वहां पे सिचुएशन बदल जाती है, स्थितियां बदल जाती है। टेक्निकल की इनकम क्या होती है कि आप आगे आगे और लक्ष्मी आपके पीछे पीछे। हेलो, यस। आज क्या है, लक्ष्मी आगे आगे और हम पीछे। जिंदगी भर उसको नहीं पकड़ पाते, लेकिन जैसे ही आरसीएम में टेक्निकल पे पहुंचे उल्टा हो जाएगा, आप आगे आगे लक्ष्मी पीछे पीछे। हेलो, यस। तो 5% टेक्निकल, जहाँ पे लगभग 50,000 रुपए महीना से इनकम की शुरुआत होती है। वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए महीना कुछ भी हो सकती है। अब थोड़ा सा हम आगे की बात करते हैं, ये सिस्टम। अब फील्ड में जाओगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैंने भी 6 साल पहले आरसीएम ज्वाइन किया था, मेरा नहीं चला। आपको समझाएंगे कि जो लोग शुरू में जुड़ जाते हैं उनका चलता है, बाद वालों का नहीं चलता, और आपकी समझ में आ जाएगा और आप भी आरसीएम को छोड़ दोगे। मैं प्रयास करूंगा तो समझाने का कि शुरू और बाद का चक्कर नहीं है, चक्कर कुछ और है। क्यों नहीं चला और क्यों आपका चलेगा, मैं वो समझाने का प्रयास करूंगा। आप तैयार हैं? यस। मेरे समय में मैंने पहली मीटिंग में एक चीज सुनी थी ओपी शर्मा जी के मुंह से, ये बिजनेस 5 साल का बिजनेस है। 5 साल अगर इस बिजनेस को कर लिया, 5 साल के बाद ये बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। गवर्नमेंट जॉब 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया, 60 साल तक काम करना पड़ेगा। हेलो, यस। उसके बाद आपको मिलेगी रिटायरमेंट। आरसीएम 20 साल की उम्र में ज्वाइन किया, उन्होंने कहा 25 साल तक काम करना है, 25 साल में रिटायर हो जाओगे। और सच्चाई है, मैंने 19 साल की उम्र में आरसीएम ज्वाइन किया, स्टूडेंट था 19 साल की उम्र में, और 24 साल में मैं रिटायर हो गया था। हेलो, यस। पिछले 12 साल से मैं आरसीएम में रिटायर हूं, अपनी मर्जी से आरसीएम करता हूं। मेरा मन करता है तो महीने में 10 दिन काम करता हूं, पिछले 12 साल से। मेरा मन करता है तो 8 दिन करता हूं, मेरा मन करता है 2 दिन करता हूं, मेरा मन करता मैं नहीं करता। ये रिटायरमेंट है ना? यस। जैसे इस महीने की बात करें, नवंबर में अगर मेरा शेड्यूल देखो, केवल नवंबर में 1 दिन काम कर रहा हूं मैं। आज की मीटिंग है, बस फ्री। मैं आज से पहले कुछ किया ना आज के बाद कुछ कर रहा हूं। दिसंबर में केवल 2 दिन काम करूंगा मैं, 8 और 9 दिसंबर को। 8 दिसंबर को गया में मीटिंग है, 9 दिसंबर को रांची मीटिंग है, उसके बाद मैं फ्री। जनवरी में 1 दिन का भी शेड्यूल नहीं है मेरा। तो पिछले 12 साल से ऐसे मैं रिटायर हूं। उन्होंने कहा था 5 साल में रिटायर कर देगा, और 5 साल में आरसीएम ने मेरे को रिटायर, लेकिन आज मैं कुछ और बता रहा हूं। बताऊं सर? यस। अब भी उस समय आरसीएम में केवल पैंट शर्ट थी। उस समय आरसीएम में कोई डिपो नहीं था पूरी इंडिया में, आज 102 डिपो है। उस समय पैंट शर्ट थी, आज 350-400 प्रोडक्ट है। उस समय कोई बड़े अचीवर नहीं थे, आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम के बहुत बड़े बड़े अचीवर हैं। उस समय कोई मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग नहीं होती थी, आज हर जगह पे आरसीएम की मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग होती है। उस समय पिकअप सेंटर नहीं थे, आज 9000 पिकअप सेंटर है। उस समय 5 साल लगते थे रिटायरमेंट होने में, लेकिन आज की स्थिति में एक आदमी सही ढंग से इस बिजनेस को करे तो 3 साल में आरसीएम में रिटायर हो सकता है। 20 साल की उम्र में आरसीएम करो, 23 साल में रिटायरमेंट। 35 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया करो, 38 साल में रिटायरमेंट। 50 साल की उम्र में आरसीएम शुरू करो, 53 साल में रिटायरमेंट। हेलो, यस। 70 साल की उम्र में आरसीएम करो, 73वें साल में रिटायरमेंट। आप चाहते हैं ऐसा हो? यस। ऐसा कब होगा, किसके साथ होगा? कुछ पॉइंट हैं, कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं मैंने निकाल रखी हैं। मैं वो प्रयास करूंगा 1 बाय 1 क्लियर करने का और समझने का प्रयास करना। ये बिजनेस किसका चलेगा? खूब चलेगा। आप चाहते हैं आपका आरसीएम चले? यस। एक बार म्यूजिक बजा सकते? क्या होगा?
नीचे गिरेगा कितने परसेंट? 100%। ऐसे ही आरसीएम है, ऐसे ही सेम आरसीएम है। अगर समझ लिया तो ये 100% काम करेगा, समझ लिया तो 100% रॉयल्टी आएगी, समझ लिया 100% टेक्निकल आएगा, समझ लिया 100% करोड़पति बनेंगे। कितने परसेंट? 100%। दुनिया में कहीं गारंटी नहीं मिलती, लेकिन सिस्टम में गारंटी मिलती है। लेकिन इसको समझना पड़ेगा उस चीज के लिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या हमें इस बिजनेस को किस चीज के लिए करना है। देखिए मैं एक सवाल आपसे करता हूं, क्या आप चाहते हैं आपके जाने के बाद भी आरसीएम चले? यस। आपके जाने के बाद भी आपके बच्चों को आरसीएम से पैसा आए, क्या आप ऐसा चाहते हैं? यस। 4 चीजों को समझना है इस बिजनेस में, 5वीं कोई चीज समझने की जरूरत नहीं है। और 4 चीज समझ में आ गई, 3 साल के अंदर ये बिजनेस आपको वहां पहुंचा देगा जहां पे आप जाने की अभी सोच नहीं रहे। वो ताकत है इस बिजनेस में। तो क्या है मैं शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा हमने सोचना है। एक क्वेश्चन है पहले आपसे, आरसीएम हम किस लिए कर रहे हैं? क्या पास्ट जो चला गया, जो टाइम चला गया, क्या आरसीएम हमारे पास्ट को ठीक कर सकता है? हेलो, थोड़ा तेज बोलो। जो समय चला गया आरसीएम उसको ठीक नहीं कर सकता। क्या हमारे प्रेजेंट को आरसीएम ठीक कर सकता है? यस। हम गलती यही करते हैं, हम प्रेजेंट को ठीक करने का प्रयास करते हैं। दोस्त, आरसीएम प्रेजेंट को ठीक नहीं करता और यही हम आरसीएम को छोड़ते हैं। हमें लगता है अगले महीने की जिंदगी आरसीएम से अच्छी हो जाएगी। नो, आरसीएम ज्वाइन करने के बाद अगले महीने की जिंदगी और खराब होने वाली है। हेलो, यस। आपकी जिंदगी में 1000 समस्याएं हैं, आरसीएम ज्वाइन कर लिया कितनी हो जाएंगी? 1001। 999 नहीं होंगी, 1001 हो जाएंगी। और यही चीज है जो हमारे को पीछे हटा देती है। इसी चीज की वजह से हम आरसीएम में नहीं टिक पाते, क्योंकि हम प्रेजेंट ठीक करना चाहते हैं और प्रेजेंट आरसीएम नहीं ठीक करते। मैंने 2 साल 2.5 साल 29 महीने काम किया, वो समय मेरा ठीक नहीं हुआ। ठीक क्या हुआ? 2.5 साल के बाद की जिंदगी। मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लेते हैं आज आप सोचते हो कि मेरे घर में आम लगने चाहिए। क्या सोचते हो? मेरे घर में आम लगने चाहिए, आम मेरे को बाजार से खरीदने की जरूरत ना पड़े। और आज आपने आम का पौधा लगा दिया, क्या आज पौधा लगाने से आज आम मिलेंगे आपको? कितने साल बाद? 3 साल बाद मिलेंगे। ऐसे ही आरसीएम है, आज जो काम करोगे, सितंबर में जो काम करोगे, उसका चेक नवंबर में नहीं आएगा। सितंबर का काम का चेक आज के 3 साल बाद वाले नवंबर में आएगा। और हम आरसीएम छोड़ते क्यों है? कि मैंने काम इतना किया, चेक थोड़ा सा आया। अरे ये चेक तो आगे आएगा, 3 साल बाद आएगा। आज आम का पेड़ लगाया है, आज आम नहीं मिलेंगे, आम मिलेंगे 3 साल के बाद। लेकिन 3 साल तक करना क्या पड़ेगा? रोज उस आम के पौधे को पानी देना 3 साल तक करना पड़ेगा। रोज उसको पशु पक्षियों से उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, रोज उसमें खाद डालना पड़ेगा, रोज उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर 3 साल तक ऐसा कर लिया तो 3 साल के बाद क्या होगा? आम तैयार होगा। और वो आम जो लगना शुरू होगा तो वो आम कौन खाएगा? बच्चे। हम भी खाएंगे, हमारे बच्चे भी खाएंगे, और उनके बच्चे भी खाएंगे, और उनके बच्चे भी खाएंगे। अगर एक बार वो पौधा तैयार हो गया तो सेम है, आरसीएम हमारे प्रेजेंट को ठीक नहीं करेगा। अगले 3 महीने की जिंदगी अच्छी नहीं होगी, अगले 6 महीने बाद की जिंदगी अच्छी नहीं होगी। हाँ, अगले 3 साल बाद की जिंदगी बहुत ही शानदार होगी। कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी जिंदगी होगी अगले 3 साल बाद की जिंदगी। हेलो, मैं कभी सोच नहीं सकता था आज से 17 साल पहले कि मैं 4.5 सवा 4 करोड़ के घर में रहूंगा, लेकिन उस समय काम किया, उसका रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। आरसीएम क्या ठीक करेगा आपका? फ्यूचर। और जितने भी लोग फ्यूचर के लिए आरसीएम करते हैं ना, एक शब्द आता है विजन। क्या होता है? विजन। विजन क्या होता है सर? दूरदृष्टि। दूरदृष्टि। जो चीज दिखाई ना दे उस चीज के लिए काम करना, उसको बोलते हैं जो चीज दिखाई ना दे और आदमी काम कर रहा है, क्या बोलते हैं उसको? विजन। विजन। हीरा कैसे निकलता है? दिखाई नहीं देता, लेकिन आदमी कोयला हटाता जाता है, कई बार सालों साल लग जाते हैं।
उसको पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उस हीरे के लिए काम करता है और एक दिन उस व्यक्ति को हीरा मिलता है। आरसीएम में भी विजन काम करेगा। अगर आपका विजन है, आप आरसीएम में काम करोगे, आप सक्सेस हो जाओगे। विजन नहीं है, 2-4 महीनों में 2-4 लोग नेगेटिव मिलेंगे, आप आरसीएम को छोड़ दोगे। क्या होना चाहिए आपके अंदर? विजन होना चाहिए आपके अंदर। धुंध में गाड़ी चलाई क्या सर आपने? यस। कैसे चलती है? धुंध में अगर गाड़ी चलाई और किसी ने नहीं चलाई और कोई साथ में भी बैठा हो, तो उसका तरीका है वो कैसे चलती है, थोड़ा सा याद करो। जब धुंध में गाड़ी चलाने के लिए हम गाड़ी में बैठते हैं, तो आप देखोगे सामने कुछ नहीं दिखाई देता, इधर भी कुछ नहीं दिखाई देता, लेफ्ट में भी कुछ नहीं, पीछे भी कुछ नहीं दिखाई देता। यस और नो? यस। जो चलाई है उनको वो याद करो सब। कुछ नहीं दिखता, लेकिन सामने से 5, 7, 10 फुट का दिखता है, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। अब एक आदमी को लगे कि यार 5, 7, 10 फुट के बाद तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वो खड़ा रहेगा। लेकिन जिसका विजन होगा वो 5, 7, 10 फुट चलने का प्रयास करेगा, और जैसे ही 5, 7, 10 फुट चलेगा तो क्या हो जाएगा? अगले 5, 7, 10 फुट का फिर दिखाई देने लग जाएगा, और फिर जैसे ही चलेगा फिर क्या होगा? अगले 5, 7, 10 फुट का फिर दिखाई देगा, और वो चलता जाएगा, दिखाई देता जाएगा, चलता जाएगा, दिखाई। पहले दिन भी लगेगा आपको कि 5 लाख का चेक आ जाएगा, पहले दिन ही लगेगा 5 करोड़ का घर खरीदूंगा, पहले दिन ही लगेगा स्विट्जरलैंड घूम के आऊंगा। पहले दिन क्या दिखाई देगा? 500 का चेक। लेकिन 500 पे पहुंचोगे तो 5000 का दिखाई देगा, 5000 पे पहुंचोगे तो 50,000 का, 50,000 पे पहुंचोगे तो 5 लाख का। तो आदमी चलता जाता है, चलता जाता है, और एक टाइम पे क्या होता है? धुंध खत्म हो जाती है, सूरज निकल जाता है, और जब सूरज निकलता है तो क्या होता है? बहुत दूर का दिखाई देता है, फिर राइट का भी दिखाई देता है, लेफ्ट का भी दिखाई देता है, पीछे का भी दिखाई देता है, और आगे कई किलोमीटर का दिखाई देता है। ये सुन लो। यस। ऐसे ही आरसीएम में एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपको कई किलोमीटर का दिखाई देगा, शुरू में दिखाई नहीं देगा। तो किस चीज के लिए आरसीएम? फ्यूचर के लिए। अब चाहते हैं आरसीएम चले? यस। 4 चीजों को समझना है, बस 5वीं चीज समझने की जरूरत नहीं है, आपका सबका चलेगा। जैसे गाड़ी में 4 पहिए हैं, चारों में हवा हो तो गाड़ी चल सकती है, तो ऐसी ये 4 चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपका बिजनेस खूब चल सकता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछता हूँ आपसे, क्या आप चाहते हैं? सवाल में क्या आप चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों तक आरसीएम से पैसा आए? यस। यस में दम भी। यस।